ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकयासीत् सददारद्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेमा। बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी इस पर, परंतु आज हम आपके सामने इस मंत्र के 4 भाग कर लें और एक भाग की चर्चा कर लिया जाए। मंत्र में 4 भाग हैं, है नहीं है, लेकिन सुविधा के अनुसार हम कर रहे हैं। हम कौन होते हैं छेड़छाड़ी के लिए? वेदों में मनुष्य क्या, ऋषि महर्षि भी नहीं छेड़छाड़ी कर सके, और यही कारण है कि आज वेदों में कोई मिलावट नहीं है। तो कहते हैं हम इसके 4 भाग यूं कर लें कि हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे एक भाग, और दूसरा भाग कर लें भूतस्य जाता पतिरेकयासीत्, और तीसरा भाग कर लें पृथ्वीं द्यामुते माम, और चौथा कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो पहला भाग क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। बहुत इस मंत्र में गहराई है और पूरे आर्य जगत का सिद्धांत छिपा है। क्या है? हिरण्यगर्भा। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में हिरण्यगर्भा का नाम लेते हैं। 100 नामों में वो एक नाम ये भी लिखते हैं कि परमात्मा का हिरण्यगर्भा नाम है। वो लिखते हैं हिरण्य नाम ज्योतिषाम ज्योतिषिम स हिरण्यगर्भा। व्याख्या करते हुए कहते हैं व्याकरण से कि जिसके गर्भ में सारा प्रकाश समाया हो, जिसके गर्भ में सूर्य चांद तारे सितारे जितना ब्रह्मांड प्रकाशित ब्रह्मांड है वो सब परमात्मा के गर्भ में समाया है, वो हिरण्यगर्भा है। ये ऋषि दयानंद कहते हैं। और एक ऋषि और हुए हैं, बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, जिस ऋषि ने याशिका और महाभाष्य की रचना की। उस ऋषि का नाम जानते हैं? उस ऋषि का नाम है यास्काचार्य। वो लिखते हैं निरुक्त में लिखते हैं हिरण्यमयो सा हिरण्यगर्भा। जिसके प्रकाश गर्भ में प्रकाश ही प्रकाश हो, अंधेरा हो ही नहीं, अज्ञान का अंधेरा हो ही नहीं, अविद्या का अंधेरा हो नहीं, और किसी प्रकार की जो है ना और कुछ हो ही नहीं, उसका नाम क्या है बोलो? हिरण्यगर्भा है। ये ऋषि लिखते हैं। तो हिरण्यगर्भा कितना प्यारा शब्द है। एक विराट रूप को लिए है ये मंत्र। अगर आपसे कोई कहे मंत्री जी विराट के दर्शन करना चाहते हो, तो आप कहोगे हाँ हम विराट के दर्शन करना चाहते हैं, करवा भी देंगे। तो कहेगा कहां से? वो क्या कहेगा? वो कहेगा केवल गीता में ही है विराट का दर्शन। कहां पर? जब महाभारत में युद्ध हो रहा था तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट के दर्शन कराए थे। अरे भगवान कृष्ण ने कहा, मुंह खोला था, ऐसी है ना, ऐसी भावना है ना सबकी, मुंह खोला था और अर्जुन ने जो है ना मुंह के अंदर पूरे ब्रह्मांड और पूरे विराट के दर्शन किए थे। आप
देखो कितनी छोटी बुद्धि है, कितनी बड़ी मूर्खता है। दर्शन आंखों से कर लेना उनके लिए सब कुछ है। दर्शन आंखों से कर लेना उनके लिए क्या है? संपूर्ण है, इतिश्री है, वही सब कुछ है। हमने दर्शन कर लिया, विराट के दर्शन हो गए। अरे तुमने दर्शन क्या, अगर विराट के दर्शन करने हैं तो दर्शन तो नित्य करते हो उसके विराट के। ये दर्शन स्थूल है, मात्र आंखों का विषय है। असली दर्शन तो जो है ना, वेद कहता है, हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे, ये वेद कहता है, ये विराट है, परमात्मा का विराट रूप। कहते हैं कि जिसके गर्भ में सूर्य चांद तारे प्रकाश सारा समाया हो, वो कितना विराट होगा। मां के गर्भ में तो एक बच्चा ही होता है, लेकिन जो प्रभु रूपी मां, वो कैसी अद्भुत मां है कि पूरा ब्रह्मांड समाया है। और इसकी पुष्टि हम नहीं करते, महर्षि करते हैं। एक आपने पढ़ा होगा कठोपनिषद, उसमें यमाचार्य कहते हैं नचिकेता से, बेटा तुझे मैं विराट के दर्शन कराता हूं। ये लोग तो फूले नहीं समझते गीता को लेके, मैं विराट के दर्शन हो गए हैं। कृष्ण ने किसको कराया था? अर्जुन को कराया था, विराट के दर्शन हो गए। ये लोग तो उसी में फूले समझते हैं, अविद्या में। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हे नचिकेता, कर ले बेटा विराट के दर्शन। कहते हैं, वो लिखते हैं, ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकम अर्णेमा विदितो भांति कुतो वयम अग्नि। अरे तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्विदम विभाति। हे नचिकेता, ये जो सूर्य है इसका प्रकाश अपना नहीं है, चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं है, बिजली भी अपने से नहीं प्रकाशित है। नचिकेता, ये जितने प्रकाशित हो रहे हैं, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसी के भांति से, उसी के प्रकाशित होने से ये सारे के सारे बोलो प्रकाशित हो रहे हैं। हे नचिकेता, वो ऐसा है विराट। अग्निर्यथै को, यमाचार्य कह रहे हैं, अग्निर्यथै को भुवनं प्रविष्टो अरूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा सर्वभूतंतरात्मा अरूपं रूपं प्रतिरूपो वैश्य। अर्वायर्यथै को भुवनं प्रविष्टो अरूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। अरे एकस्तथा सर्वभूतंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वैश्य। क्या सुंदर विराट के दर्शन हो रहे हैं हमारे वैदिक साहित्य में। विराट की हे नचिकेता, जैसे अग्नि सभी जगह व्याप्त है, प्रकाश रूप परमात्मा भी व्याप्त है। वायु जैसे सभी जगह है, नजर उसी तरह से परमात्मा कभी नजर नहीं आता। योग साधना के बिना कोई उसे नहीं पाता। ये विराट है, ये हिरण्य गर्भा है। और हिरण्य गर्भा के रूप में किसी ने क्या, वेद ने स्पष्ट कर दिया है, और कि जिसकी पैर जिसके भूमि हो, आकाश जिसका उदर हो, उदर मतलब पेट हो, और दैलोक अंतरिक्ष जिसका मूर्धा हो, सिर हो, चंद्रमा और आंखें चंद्रमा और सूर्य जिसकी आंखें हो, हैं, और वाणी वेद जिसकी वाणी हो। ये कितना बड़ा विराट है, हैं? कितना बड़ा विराट है। दिवम यश्चक्रे मूर्धानाम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। ऐसे जो है ना, परमात्मा को हम बारंबार क्या करते हैं? नमन करते हैं। हम बारंबार जो है ना, उसको जो है ना जीवन में उतारते हैं। ये हिरण्य गर्भा है। विराट रूप के दर्शन
हो गए ना विराट रूप के दर्शन। अब तो नहीं भूलोगे, अब तो भ्रम नहीं होगा बेटा, अब तो भ्रम नहीं होगा कि केवल मुंह में जो है ना किशन ने विराट के हाँ दर्शन करा दिए। दैट इज फॉल्स, नॉट ट्रू, नॉट बोलो ट्रू, वो गलत है, सत्य नहीं है। असत्य क्या है बोलो? सत्य वो असत्य है। असत्य ये है कि जो कि सभी जगह विराट हो रहा है, सूर्य सब में व्याप्त है। दैट परवेट्स एवरीवेयर, दैट परवेट्स एवरीवेयर, वो सभी जगह व्याप्त है, वो विराट है। अच्छा, हिरण्यगर्भा से एक शब्द कह करके विराम। हिरण्यगर्भा इतना प्यारा शब्द है। किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, जिसका मुख नहीं है, जिसकी आंखें और कान नहीं है, यानी जब यंत्र ही नहीं है तो इसने बनाया कैसे? तो हिरण्यगर्भा यहाँ पर इस शंका का बहुत बड़ा समाधान करता है। हिरण्यगर्भा बहुत इस गहराई को लिए कहते हैं, अच्छा बिना हाथ के बिन पग चले सुनाई बिन काना, ऐसा तुलसीदास ने भी कह दिया, लेकिन वो बाद में क्या कर दिया? गड़बड़ी कर दी। यही गड़बड़ी तो है आज भी। ये भी कहते हैं निराकार परमात्मा है, ये भी कहते हैं सर्वव्यापक परमात्मा, ये भी कहते हैं सब कुछ है। लेकिन इनसे पूछा जाए कि वो परमात्मा जो है निराकार होकर के भी सृष्टि की रचना कैसे करता है, कैसे बनाता है बिना हाथ पैर के, तो इनके पास जवाब किसी के पास नहीं है। और जवाब किसके पास है बोलो? किसके पास? वेरी गुड, वेद के पास जवाब है, आर्य समाज के पास जवाब है, और वेदों के विद्वानों के पास जवाब है। क्यों? हिरण्यगर्भा। देखो, एक ये रखी हुई है, क्या है? सामग्री रखी है, और इसको उठाने के लिए किसी की जरूरत तो है। बिना इसको उठाना है तो बिना हाथ के हम नहीं उठा सकते, बिना हाथ के हम नहीं उठा सकते, सत्य बात है। लेकिन यदि हाथ को उठाना हो, ये उठ रहे हैं ना हाथ, हाथ को उठाना हो तो किसकी जरूरत है? चेतन शक्ति की, वो भी निराकार। चेतन शक्ति जीवात्मा देखो व्याप्त है। तो कहते हैं कि ये सब उठा रही है, बिना हाथ पैर के ही जो है ना हाथ चल रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा जो परमात्मा है, जीवात्मा से महान पुरुष परमात्मा, तो उसको जो है ना ये हिलाने की क्या जरूरत है? ये इसी तरह बन रहे हैं जैसे कि जीवात्मा से ये हिल रहे हैं। और एक ने बहुत सुंदर, स्वामी जगदीश्वरानंद जी, स्वामी जगदीश्वरानंद हुए हैं, वो इसकी व्याख्या कहते हैं, उदाहरण देते हैं। जैसे कि एक कुम्हारी घड़ा बनाती है, अपने हाथों से बनाती है। एक कुम्हारिन घड़ा अपने हाथों से बनाती है, और जब उसी कुम्हारिन के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, वो कौन बनाता है? क्या वो अपने हाथों से बनाती है? उस घड़े को तो वो बना रही है, लेकिन उसके बच्चे को कौन बना रहा है? वो उदाहरण देते हैं, वो परमपिता परमात्मा बना रहा है। अरे कि घड़े में तो रंग दे सकती है, घड़े में तो उल्टा सीधा कर सकती है, लेकिन परमात्मा जैसा बना रहा है, उसकी सृष्टि कोई कमी नहीं है। जहां आंख लगाना है वहां आंख है, जहां कान लगाने वहां कान है। पूरी दुनिया में मनुष्य, यदि मनुष्य, उसकी रचना में कोई गलती है क्या? किसी ने कहा हाँ शास्त्री जी 5 अंगुली है, किसी किसी की 6 अंगुली हो जाती हैं, इसलिए जो है ना देखो 6 बना दिए उसने, तो ये गलती है। मैंने कहा भाई ये तो एक विकृत है, साइंस है, कभी कभी जो है ना सिंग भी तो हो जाता है, कहीं कभी कुछ और हो जाता है। इसको आप क्या कहोगे? आप ये देखो मनुष्य की रचना किस प्रकार वो बना रहा है।
जैसी इसकी हिंदुस्तान में है वैसे ही उसकी पाकिस्तान में, और वैसे ही उसकी पाकिस्तान में वैसे पूरे विश्व में है। परमात्मा की रचना और बनाने में कोई अंतर नहीं है। वो हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे, सभी जगह जो न व्याप्त हुआ हुआ वर्तमान हुआ हुआ वो सब की रचना कर रहा है और सबको प्रकाश दे रहा है। सुंदर सा विचार आज हम सब ने सुना। आशा करते हैं कि हिरण्यगर्भा हमारे जीवन का अन्न बन जाए, हमारे चिंतन में आ जाए, मनन में आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। ओम देहु शांतिरंतरिक्षम्।